नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कौशल और आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज इंडिया। आज हम हैं जहांगीरपुर एरिया में, जहां पर एक तरफ शराब का ठेका खुल रहा है, दूसरी तरफ उसके बिल्कुल बगल में स्कूल है और उसका यहां की जनता पुरजोर विरोध कर रही है। लोगों की सरकार से ये मांग है कि ये ठेका यहाँ पे ना खुले ताकि बच्चे ना बिगड़े। साथ में झुग्गियाँ जो लोग मात्र 150 रुपया अपना 150-200 रुपये कमाते हैं वो शराब में लगा देते हैं। इनको कह रहे हैं हमें खाना तक नसीब नहीं होगा। तो सरकार से इनसे मांग है कि ये ठेका यहाँ पे ना खुले। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ का पूरा मामला। कि यहाँ पे बंद होना चाहिए ठेका। ये क्या आप यहाँ स्कूल आप बता रहे हैं पास में है या ये गलत एड्रेस पे है, एड्रेस कुछ और इनको इशू हुआ, वो क्या चक्कर क्या है, पूरा मामला क्या हुआ? एक्चुअली गलत एड्रेस इशू नहीं हुआ, एड्रेस यही है। यहाँ पर एक MIG फ्लैट्स सोसाइटी है DDA की, जो 656 के नाम से ही है। और आज मैं इस एड्रेस को इसलिए शो कर रही हूँ, यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है। इस लाइसेंस जब लाइसेंस इशू हुआ तब लाइसेंस कर्ता ने अपना एड्रेस लिखा, प्लॉट नंबर 656। ये हाउसिंग सोसाइटी में शराब का ठेका कैसे दे दिया, जबकि एज ए गाइडलाइन ना तो स्कूल के आसपास ना ही किसी घरों के आसपास, सोसाइटी के आसपास ये ठेके नहीं होते, ना होने चाहिए। हाँ, इसका 100 मीटर की दूरी, लेकिन ये तो हमारी हाउसिंग सोसाइटी में ही खोल दिया इल्लीगल तरीके से। DDA ने कैसे इस लैंड को कैसे कमर्शियल किया और कैसे किया हम नहीं जानते, लेकिन आने वाला समय जो इन्होंने हरकत की है यहाँ पे ठेका खोलने की, हर किसी को इसके लिए बहुत खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जहांगीरपुरी सभी जानते हैं क्राइम जोन एरिया माना गया है और यहाँ पर छीना झपटी ये सब होगा। उससे साथ साथ युवा, मतलब एक तरफ तो हम कहते हैं कि इंडिया को स्किल इंडिया और ये सब बनाएं, पढ़ाएं, बेटी पढ़ाओ, सब बच्चों को पढ़ाओ। और यहाँ पढ़ाने की नीति को छोड़कर दिल्ली सरकार क्या करने जा रही है? शराब के ठेके खोलने जा रही है स्कूल के पास, ताकि स्कूल में किताबें छोड़ करके वो यहाँ की शराब की लाइन में लग जाए। यहाँ शराब के ठेके स्कूल कितना दूर है? ये रहा सामने, ये सामने दीवार है जो 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, 25 मीटर की दूरी पर उसकी बाउंड्री है। और उसके जो इसके पीछे की दीवार है वहाँ पर भी अलॉटेड है स्कूल के लिए जगह, एजुकेशनल वो या कॉलेज बनेगा या कोई इंस्टीट्यूट बनेगा, उसके बिल्कुल दीवार यही है। और उसके बाद ये सब कुछ अंधों की तरह इग्नोर करते हुए, इतनी बड़ी चीजों को इग्नोर करते हुए इन्होंने ये क्या नीति अपनाई है। और क्यों, मतलब ये तो वो हो गया, पानी फ्री लो, बिजली फ्री लो, अब शराब लो। मतलब ये कैसी किस नीति पे चल रही है केजरीवाल सरकार? ये कौन सा नया तोहफा दिया है इसने जनता को? आप लोगों ने इसका केजरीवाल जी को या कहीं पे आपने लिखित में कुछ दिया है कि इसको यहाँ पे नहीं खोलना चाहिए? आपने कोई कार्रवाई करी है? हमने इसकी कार्रवाई एज ए लॉ की है, वकील को हमने हायर किया है कि इसकी इस पूरी हाई कोर्ट पे रिट लगाए और इसका पता करे। और हमने इनसे आज इसीलिए लाइसेंस की कॉपी मांगी थी कि हमें लाइसेंस दिखाओ, आपको किस बिहार पर लाइसेंस ये पास किया गया है। कि पहले लाइसेंस भी नहीं दे रहे थे, कॉपी भी नहीं दे रहे थे। फिर हमने इनसे लिया, देखा कि एड्रेस भी ऐसा लिखा हुआ है और फिर जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं कर सकते। और अब आप सरकार से क्या चाहती हैं? आपकी क्या मांग है आप लोगों की? यही मांग है कि यहाँ से ठेका बंद होना चाहिए हर कीमत पर। ये सारी सभी जितनी घटना, केजरीवाल 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 केजरीवाल। मेरा नाम दिनकर सिंह है और ये सामने बस्ती है, मैं इस बस्ती का प्रधान हूँ। ये जो ठेका खुला गया, जिस दिन ये ठेका खुला उस दिन मैंने इनके ओनर से बात करी और ओनर से बताया मैंने कि आप किस लॉ से और किस बेस पे आप यहाँ ठेका खोल रहे हैं, जबकि आपके सामने स्कूल है और आपके पीछे भी स्कूल है। उन्होंने हमसे कहा कि हमने भारी मात्रा में हमने इसके लिए ऊपर तक हमने पैसा दिया, जिससे बात करना ऊपर जाके आप बात करो। हमने उनसे कहा आप हमें अपने लाइसेंस की कॉपी दिखाओ और हमने PCR कॉल करी, जिसके बाद PCR की गाड़ी आई। उस दिन तो हमें एडिशनल साहब ने कहा कि ठीक है ठेका यहाँ नहीं खुलेगा, जो स्कूल के अंतर्गत आता है और इतने मीटर की दूरी पर ये ठेका नहीं खुलेगा। हमें आश्वासन दे दिया गया, हम सभी पब्लिक यहाँ से चले गए। 2 दिन बाद आज सुबह भारी बल के साथ SHO साहब भी थे, लोकल स्टाफ भी था, वहाँ पर आए और उन्होंने हमसे कहा कि ये इनके पास निर्देश है, उनके पास आदेश है और ये खुलेगा और हमें इसे खुलवाने का हमें ऊपर से आदेश है। मैं सर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, कोई भी ठेका कहीं खुलता है, अगर दिल्ली सरकार उसको परमिट करे या उसको PM कोई भी उसको प्रयास को केंद्र परमिट करे, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं ठेके होने की जगह, क्या वो उनके दायरे से बाहर हैं? क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट से बाहर हैं? क्या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कोई गलत करेगी तो क्या हम लोग उसके विरुद्ध नहीं जा सकते? क्या उनके ऊपर कोई लोन नहीं है? अगर उनके ऊपर लोन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो जगह जगह ठेके खोलने की अनुमति दी जाए। जिन साजिशों के खिलाफ जिन्होंने इनके
हजारों लाखों मुकदमे हैं, उनके मुकदमे वापस लिए जाएं, उनको भी ठेका चलाने का परमिशन दिया जाए। और ये जो सामने जो ये खुल रहा है, ये सामने यहाँ स्कूल है। जहांगीरपुरी का कैसा माहौल है आप लोग भली भांति जानते हैं। व्यक्ति स्कूल बाद में जाएगा, पहले यहाँ से ठेका लेगा, यहाँ से दारू लेगा, फिर उसके बाद पिएगा, फिर अंदर जाएगा। ये पीछे कॉलेज की बाउंड्री वॉल है, यहीं से ये लोग दारू लेंगे और दारू आगे पास करेंगे और यहाँ से पिएंगे। हम लोग ऑलरेडी एक क्राइम जोन एरिया में रहते हैं, हमारे यहाँ पर मर्डर होना, चाकू चलना आम बात है, लेकिन 90% क्राइम नशा के बाद होता है, दारू शराब पीने के बाद होता है। अब जो यहाँ सरकारी ठेका जो इस तरह से खुल गया सामने, जो सामने बिल्कुल रेजिडेंस है, स्नेचिंग, छीना झपटी, चोरियां, लूटमार, चाकूबाजी यहाँ खुलेआम होगी। क्या इसके लिए जिसने भी ये लाइसेंस पास किया है, इशू किया है, क्या वो लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्या उसकी जिम्मेवारी लेते हैं? मेरा प्रशासन, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, आम आदमी पार्टी काम करवा रही है, हम लोग खुद आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, लेकिन इस कार्य के बाद, ऐसा होने के बाद हम लोग उनके विपक्ष में खड़े हैं, हम लोग उनके खिलाफ हैं और हम अभी भी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। हमें कोई राजनीति नहीं करनी सर, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ठेका आप यहाँ से बंद करवाएं, कोई और सही जगह देखकर आप ये ठेका जाके वहाँ आप इसको शिफ्ट कर दें, और हम कुछ नहीं चाहते। एक बात और कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, एक प्रार्थना भी करना चाहती हूँ कि अगर वो ठेका, जो भी इसका ऑनर है, वो ठेका खोलना चाहता है, तो मेरा उससे करबद्ध निवेदन है कि वो अपनी फैमिली के साथ यहीं आकर रहे। तो मैं जानूंगी कि जो रिहाइश है वहाँ पे ठेका चलाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। एक बार वो अपनी फैमिली को लेके यहीं घर बसा ले तो हम उसके साथ हैं, ठीक है ना? ये बात में ठीक है, हम आपकी बात भी अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने की बात रखेंगे, उन तक भी ये मुद्दा पहुंचाएंगे। बाकी तो काम उनका है कैसे करना है। जो आप ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शराब के ठेकों के विरुद्ध, इसका क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है, उस नीति के खिलाफ यहाँ की जनता है और पूरी दिल्ली है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ठेका ना खुले। जिन छोटे छोटे युवाओं के हाथ में पेन और कापी किताबें होने चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए, और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री इन बच्चे युवाओं को शराब की बोतल परोस रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। के ब्लॉक ITI झुग्गी निवासी हूँ और झुग्गियों में आए दिन छीना झपटी, मारपीट, शराब पी के नशे कर के ही होते हैं। तो हम अर्जी ये करते हैं कि बजाय नशे पते की चीज़ों के अलावा दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो या MCD सरकार हो, हम चाहते हैं कि स्कूल खोलें। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों के भविष्य की तरफ, जनता के भविष्य की तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं। ये सरकारें हैं, मैं तो कहूँगा ऐसी सरकारों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो तुरंत ये बच्चों के स्कूल खोले जाए। हमारे गरीबों के बच्चों की कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही। मोबाइल फोन लागू कर दिया, कहाँ से 10,000 रुपये मोबाइल फोन ला के देगा गरीब आदमी, कहाँ से खरीदेगा? ये हमारी आमदनी कितनी, 200-150 हमारे आदमी कमाते, 200 कमा लेते हैं ज़्यादा, तो हम भी कमाते। उसमें से अगर हमारे आदमी ने दारू पी ली तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे? है नहीं, हम ये चाहते हैं ठेका ये ना खुले। जब आप क्या चाह रहे हैं? सारी जनता ना खुले, ठेका बंद रहे। हमारे बच्चे तो, हमारे तो बुढ़िया काम भी नहीं करते, बच्चे पीते खाते हैं, ऐसे भी असर पड़ेगा इस पे, बहुत असर पड़ेगा, ठेका खुलने पे बच्चों को लॉस पड़ेगा, काम पे नहीं जाएंगे। काम तो 4 पैसा का नहीं है और दारू उरू पीते हैं, घर में क्लेश करते हैं। मेट्रो अपार्टमेंट का निवासी हूँ और ये जो ठेका खुला है, ये बिल्कुल जो हमारी मेट्रो अपार्टमेंट की दीवार भी खुली है, सामने झुग्गियाँ हैं, यहाँ भी माताएं बहनें, मतलब पहले यहाँ इस रोड पे छीना झपटी तो होती है ऑलरेडी। अभी क्या रहेगा कि अभी हमारी महिलाएं, माता बहनें, सामने परिवार भी रहते हैं, स्कूल बिल्कुल बराबर में है और 50 मीटर, मतलब 50 मीटर क्या, वो 10 मीटर ही है स्कूल का गेट। बच्चे आएंगे स्कूल के, माताएं बहनें आएंगी, तो पहले ऑलरेडी छीना झपटी, यहाँ मोबाइल, चैन, छीना झपटी होती है। अपार्टमेंट में भी गेट खुला हुआ है इसका, तो उसमें क्या कहते हैं, ये अंदर जाएंगे, दारू पिएंगे, वहीं ड्रामा करेंगे, तो छीना झपटी होगी, यहाँ पे बढ़ेगी। इसमें दिल्ली सरकार को देखना चाहिए, ये यहाँ से हटाना चाहिए और इसे कहीं दूर ले जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत गंभीर इशू और जनरेट होंगे। अपार्टमेंट में रहती हूँ, पहले इधर पीछे था, वो बंद करवाया तो यहाँ खोल दिया। ये तो अपन लिए यहाँ से मेन रोड है, यहाँ से बच्चियाँ रात को आती हैं, ड्यूटी जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं। अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ ये ठेका खुला है? ये एकदम सामने ही है घर, तो मेरा तो एकदम 14 नंबर जड़ी पे ही है, इसी की दीवारी एक बीच में है, तो यहाँ से हम तो रात को भी घूम नहीं सकेंगे। अगर ये ठेका यहाँ खुलता तो आपको क्या समस्या आ सकती है? क्या
यहाँ हमारी बच्चियाँ अब रात को ऑफिस से आएंगी, दिन में जाएंगी, यहाँ तो ये सब यहीं खड़े रहेंगे। कोई कुछ पी रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो लड़कियों के लिए तो, हमारी बच्चियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वैसे तो हम लड़कों के लिए ही इतना करते हैं कि वो भी हमारी इसमें, अब बच्चे कहाँ हैं इसमें, बच्चे तो लड़के भी यहाँ तो पीना शुरू कर देंगे, तो हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ स्कूल है सामने और इधर से बच्चियाँ ड्यूटी भी जाएंगी, ऑफिस स्कूल भी जाएंगी, कॉलेज भी जाएंगी, मार्केट भी जाना होता है। अब बच्चियों को हम कैद करके थोड़ी रख लेंगे। के विरुद्ध, शराब के ठेके के विरुद्ध जो खोला जा रहा है एक रेजिडेंस एरिया के पास, जहाँ स्कूल की दूरी भी बहुत नज़दीक बताई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर ये परमिशन लेकर के खोला गया, लाइसेंस है उनके पास में। ये तो उस चीज़ के लिए अपोज करना है इनको, जो जहाँ इनकी अथॉरिटीज़ है, जहाँ से इशू है वहाँ जा कर के करें। हमारे को तो जो अलायंस ऑर्डर मेंटेन करना है, बाकी हमारे सीनियर अफसरों से बात करो आप इस बारे में जाकर। दिल्ली से संवाददाता अरुण कौशल की रिपोर्ट, RBM न्यूज़ इंडिया।